एक अंधेरी रात थी। बादल गरज रहे थे, बिजलियां चमक रही थी और पहाड़ के एक कोने में एक पुरानी भयानक सी हवेली के अंदर एक बड़ी सी अंडरग्राउंड लैब थी, जहाँ एक खौफनाक जादूगरनी अपनी जादुई काम कर रही थी। उसका नाम था तुनिसा जादूगरनी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था। उसकी आंखों में और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। लैब के चारों तरफ रंग बिरंगी बॉटल्स थी, जिसमें लाल, हरा, नीला, पीला, गोल्डन, सिल्वर, हर तरह की नेल पॉलिश की छोटी छोटी बॉटल्स रखी थी। तुनिसा जादूगरनी अपने लंबे नुकीले नाखों से एक बड़ी सी नेल पॉलिश की बोतल खोलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बस कुछ दिनों की बात है, ये सारी नेल पॉलिश अपनी जादुई गाउन में जोड़ दूंगी और फिर मैं दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी बन जाऊंगी। जो चाहे करूंगी, जिसको चाहे मिटा दूंगी और कोई मुझे रोक नहीं पाएगा। उसकी हंसी से पूरा लैब गूंज उठा। दूसरी तरफ एक गांव था, जिसमें आम लोग अपनी जिंदगी जी रहे थे। गांव की लड़कियां और औरतें हर दिन शादी के लिए या त्योहार के लिए अपनी नेल पॉलिश लगाती। उस गांव की औरतों और लड़कियों को नेल पॉलिश का शौक था। उनके घर में हमेशा नेल पॉलिश रखी रहती। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से एक अजीब बात हो रही थी। हर सुबह कोई ना कोई लड़की चिल्लाते हुए कहती थी कि उसकी नेल पॉलिश गायब हो गई। एक दिन गांव की चौपाल में लड़कियां इकट्ठा होती हैं। अरे सुनो, मेरी तो कल रात की लाल नेल पॉलिश गायब हो गई। मैंने अलमारी में रखी थी और सुबह देखा तो एक भी बॉटल नहीं थी। वो मेरी फेवरेट थी। हाँ, मेरी भी 2 नेल पॉलिश गायब हो गई हैं। लगता है कोई चोर गांव में आ गया है, जो सिर्फ हमारी नेल पॉलिश चुरा रहा है। अजीब तो ये है कि कपड़े, पैसे, गहने कुछ नहीं चुराए जा रहे, सिर्फ नेल पॉलिश ही गायब हो रही हैं। इसका क्या राज है? लगता है कोई पागल है जिसको बस नेल पॉलिश चाहिए। मुझे तो डर लग रहा है अब रात को बाहर निकलने में भी। रात होती है, सब गांव वाले सो जाते हैं और तभी अंधेरे में हवा तेज चलती है। एक काली छाया गांव के घरों के ऊपर निकलती है। वो थी तुनिसा जादूगरनी, अपनी झाड़ू पर उड़ती हुई। उसके हाथ में एक थैला था, जिसमें वो छुपाकर गांव के घरों में घुसकर नेल पॉलिश की शीशियां निकाल कर डाल रही थी। तुम सबको क्या पता, तुम्हारी छोटी छोटी बॉटल्स एक दिन मेरी शक्ति बन जाएगी और तुम सब मेरे सामने झुकने पर मजबूर हो जाओगे। मजबूर। उस रात भी वो लगभग 10 घरों में घुसती है और नेल पॉलिश चुराकर अपने गाउन के दागों पर चिपका देती है। धीरे धीरे उस गाउन में रंग बिरंगी चमक आने लगती है, जैसे सितारे चमक रहे हो। कुछ दिनों बाद एक गुफा के अंदर एक जादू से बंधी हुई रिया परी बैठी थी। उसके हाथ और उसके पैर में जादुई जंजीर थी। उसका चेहरा उदास था, आंखें थकी हुई, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक रोशनी थी। तुनिसा जादूगरनी अपना गाउन लेकर उस गुफा में आती है और कहती है, देख रिया परी, मैंने अपना गाउन जो नेल पॉलिश से बना है बना लिया है। इसमें पूरी दुनिया की नेल पॉलिश के रंग हैं। अब बस तू इस गाउन को जादुई बना दे, ताकि ये गाउन जिसकी भी चाहत हो उसे दे सके और मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सके। जल्दी कर। नहीं तुनिसा, मैं कभी बुरे काम के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करूंगी। तू गलत रास्ते पर चल रही है। अगर तूने मना किया तो मैं तुझे इतना दर्द दूंगी कि तू रोती रह जाएगी और यही पड़े पड़े मर जाएगी। तुनिसा जादूगरनी ने
रिया परी की जादुई छड़ी अपने कब्जे में कर ली थी। वो जादुई छड़ी की मदद से रिया परी को झटके देती है। रिया परी दर्द से चीख कर कहती है, नहीं, ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही। पर तू जो कर रही है वो गलत है। तुनिसा जादूगरनी और भी तेज झटके देती है। परी दर्द से आंखें बंद करती है और आंसू गिरते हैं, लेकिन अपनी रोशनी की शक्ति से वो मजबूर हो जाती है और गाउन पर हाथ रखती है। उसके हाथों से एक चमक निकलती है और गाउन चमक उठता है। अब ये गाउन जादुई है, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि एक दिन ये गाउन तेरे खिलाफ जाए और तुझे सजा दे। मैं जीत गई। अब इस गाउन की शक्ति से मैं सबको अपने काबू में कर लूंगी। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ इस गाउन की मदद से। ये जादुई नेल पॉलिश का गाउन है। मैं जानती थी तू नेल पॉलिश की परी है और तू नेल पॉलिश के गाउन बनाकर उनमें जादू डालती है, इसीलिए मैंने तुझे बंदी बनाया। आज मेरा सपना पूरा हुआ। इतना कहकर जादूगरनी जोर जोर से हंसती है। वही गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में दो बहनें रहती थी। उनका नाम था देविका और जिया। दोनों अनाथ थी। माँ बाप बचपन में ही चले गए थे। वो शादी लायक हो चुकी थी। अब वो सिर्फ एक दूसरे के सहारे जी रही थी। 2 दिन से उनके घर में खाना नहीं था। जिया कमजोर आवाज में अपनी बहन से कह रही थी, दीदी बहुत भूख लगी है। पेट में दर्द कर रहा है। लगता है मैं और नहीं सह पाऊंगी दीदी। बहुत भूख लगी है। थोड़ा सा और सब्र कर मेरी बहन, मैं कुछ न कुछ ढूंढ लाऊंगी। पर मुझे समझ नहीं आता हमारे साथ ही ऐसा क्यों बुरा हो रहा है। हमने क्या किया है, किसका क्या बिगाड़ा है। जिया को चक्कर आ जाते हैं। अचानक जिया बेहोश हो जाती है। देविका घबरा जाती है। उसे गोद में उठाकर गांव के अस्पताल ले जाती है। वहां डॉक्टर कहते हैं, ये सरकारी अस्पताल नहीं है। पैसे लाओ वरना हम इलाज नहीं करेंगे। चले जाओ तुम यहाँ से। मेरे पास पैसे नहीं हैं। अभी फिलहाल के लिए नहीं है, बाद में मैं दे दूंगी। कृपया मेरी बहन की जान बचा लीजिए। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। बिना पैसों के कुछ मुमकिन नहीं। उसे ले जा सकते हो तुम। देविका टूटी सी हालत में बहन को गोद में उठाकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। शायद कोई जड़ी बूटी मिल जाए। जंगल के कोने में देविका बहन को नीचे रखती है और थक कर रोने लगती है। हे भगवान, हमने आखिर क्या गलती की है जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। क्यों हमेशा हमें भूख मिलती है, क्यों हमेशा हमें दुख मिलता है। मेरी छोटी सी बहन को कुछ हो जाएगा, आप मेरी मदद करिए। उस वक्त आसमान में एक तेज आवाज होती है। तुनिसा जादूगरनी अपने जादुई गाउन के साथ अपने झाड़ू पर उड़ रही थी, लेकिन अचानक एक बड़ा बांस उसके सामने आ जाता है और वो उसका बैलेंस बिगाड़ देता है। वो नीचे जंगल में गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जादुई नेल पॉलिश का गाउन उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरता है और सीधा देविका और जिया के पास आकर गिरता है। देविका हैरानी से देखती है, ये क्या है जो आसमान से गिरा। कितना सुंदर गाउन है ये। जिया बेहोश थी। जैसे ही देविका गाउन को छूती है, गाउन खुद बोलने लगता है, शुक्र है कि मैं बच गया तुनिसा जादूगरनी के हाथों से। मैं एक जादुई गाउन हूँ। तुम दोनों मुझे भले दिल की लगती हो। बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ। मेरी बहन जिया को बचा लो। वो भूखी है, उसकी तबीयत खराब है। वो सेहत और अच्छा खाना खाना चाहती है। जादुई नेल पॉलिश के गाउन से चमक निकलती है। जिया तुरंत होश में आ जाती है।
उसके चेहरे पर रंग आ जाता है। जिया उठकर कहती है, दीदी मुझे लगता है मैं ठीक हो गई हूँ, अब पेट में दर्द भी नहीं है। मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा क्योंकि मैं जादुई नेल पॉलिश का गाउन हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। वो दोनों गाउन को लेकर अपनी झोपड़ी में लौट जाती हैं। वहाँ गाउन चमककर उनके सामने एक बड़ी थाली खाने से भरकर रख देता है। दोनों बहनें रोते रोते खाना खाती हैं और पहली बार पेट भरकर खुश होती हैं। फिर गाउन उनके लिए नए नए कपड़े, गहने, सोने के सिक्के निकालता है। धीरे धीरे उनकी झोपड़ी एक महल जैसी सुंदर घर में बदल जाती है। हमने कभी नहीं सोचा था कि जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा। शुक्रिया जादुई नेल पॉलिश के गाउन। कुछ दिनों बाद दोनों बहनें नए कपड़े, गहने पहनकर गांव में निकलती हैं। गांव की 3 लड़कियां रूपा, मीना और शांति उन्हें देखकर हैरान रह जाती हैं। अरे ये तो वही अनाथ बहनें हैं जो भूख से मतलब बिलबिला रही थी। ये इतने सुंदर और गहने कहाँ से लेकर आई? शायद इन्होंने कहीं चोरी की है या फिर डाका डाला है, वरना एक झोपड़ी में रहने वाली बहनें इतनी अमीर कैसे बन गई? वो तीनों उनका पीछा करती हैं और देख लेती हैं कि उनके घर में एक चमकने वाला गाउन है जो खुद बात करता है। वो पूरा नेल पॉलिश से बना है। समझ गई, ये गाउन इनका राज है। इन्होंने ही सारी नेल पॉलिश चुराई है और इस गाउन से अमीर बनी है। वो तीनों उन पर हमला कर देती हैं और गाउन के कपड़ों से सारी नेल पॉलिश निकाल लेती हैं। गाउन को जख्मी कर देती हैं। देविका और जिया को भी पीटकर छोड़ जाती हैं। बेचारी बहनें रोते रोते गाउन को बोलती हैं, खुशी तो सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान थी, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अभी सब खत्म नहीं हुआ। जंगल के अंदर एक गुफा है जहाँ मेरी मालकिन रिया परी बंदी है। वही मुझे फिर से शक्ति दे सकती है। देविका और जिया आंसुओं के साथ गाउन को उठाती हैं और जंगल की तरफ चल पड़ती हैं। जंगल का रास्ता अंधेरा था, हवाएं तेज चल रही थी, पेड़ की शाखें आसपास में टकरा रही थी जैसे उनका सफर रोकना चाहती हो। लेकिन देविका और जिया ने ठान ली थी कि वो अपने जादुई दोस्त को बचाएंगी। वो दोनों अंधेरे में चलते जा रही थी। पेड़ों के बीच कभी उल्लू की चीख सुनाई देती, कभी किसी ने जमीन पर पैर घिसने की आवाज, लेकिन वो रुकी नहीं। आखिरकार वो गुफा के पास पहुंच गई जहां अंधेरा ही अंधेरा था और हवा से ठंडी खुशबू आ रही थी। दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुफा के अंदर चली गई। वहां उन्होंने देखा कि एक रोशनी के पर्दे के अंदर एक सुंदर परी बंदी थी। उसके हाथ पैर पर लोहे की जादुई जंजीरें थी। उसके चेहरे पर उदासी लेकिन आंखों में एक चमक थी। आप रिया परी हो ना? हम आपके पास इस गाउन को लेकर आए हैं। ये जादुई नेल पॉलिश का गाउन है। ये गाउन कहता है कि आप इसे फिर से शक्ति दे सकती हो। हाँ, मैं रिया परी हूँ। मैं तो निसा जादूगरनी के जादू से यहाँ सालों से बंधी हूँ। उसने मुझे मजबूर करके इस गाउन को शक्ति दी थी, लेकिन मेरे दिल में हमेशा यह था कि एक दिन कोई मासूम दिल वाला मुझे छुड़वा लेगा। वो अपनी आंखें बंद करती हैं। उसकी आंखों से तेज रोशनी निकलती है जो गाउन को घायल से फिर से नया और सुंदर बना देती हैं। मेरी आंखों का जादू कहीं पे भी काम करता है, लेकिन इस जादूगरनी की जंजीरों पे नहीं। तुम मुझे छुड़वा दो। दोनों बहनें देविका और जिया परी के आंसू देखती हैं और वहाँ एक नुकीले पत्थर उठाकर जंजीरों को तोड़ती हैं। परी जंजीरों से बाहर निकल आती है, लेकिन तभी गुफा के अंदर एक तेज रोशनी गूंजती है और तुनिसा जादूगरनी आ जाती है। उसके हाथ में जादुई छड़ी थी जो बिजली जैसे चमक रही थी। वो परी की छड़ी थी। तुनिसा जादूगरनी गरजती है, तुम दोनों ने मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी और तुम मुझे यहाँ मिली हो। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी।
वो छड़ी उठाकर बिजली निकालती है जो देविका और जिया की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी रिया परी तेजी से आगे आती है और उस छड़ी को उसके हाथों से छीन लेती है। तेरा समय खत्म हो चुका है तुनिसा जादूगरनी, अब तुझे तेरे बुरे कर्मों की सजा मिलेगी। तूने मुझे यहाँ बांधकर बहुत तकलीफ दी है, मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। मैं तुझे नहीं मारूंगी, लेकिन तुझे जिंदा रखकर बहुत बड़ी सजा दूंगी। मेरे एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं, बदला। रिया परी अपनी जादुई छड़ी से तुनिसा जादूगरनी को तेज बिजली के झटके देती है। तुनिसा जादूगरनी गिर जाती है, जमीन हिलने लगती है। गुफा में एक दरवाजा खुल जाता है जमीन पर और दो बड़े कंकाल जैसे भूत जमीन से निकल आते हैं। वो दोनों कंकाल तुनिसा जादूगरनी के हाथ पकड़कर बोलते हैं, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे अपने पापों की सजा भुगतनी होगी, जहन्नुम से भी बदतर सजा। चल हमारे साथ। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है, अब तुझे अपने पापों की सजा भुगतनी होगी, जहन्नुम से भी बदतर सजा। चल हमारे साथ। नहीं नहीं परी, मुझे माफ कर दो, मैं सुधर गई हूँ, मैं कभी कुछ बुरा नहीं करूँगी, मुझे माफ कर दो, मुझे इनसे बचा लो, बचा लो। तुनिसा जादूगरनी चीखते हुए जमीन के अंदर खींच ली जाती है और धरती बंद हो जाती है। उसकी चीख लंबे समय तक गूंजती है, फिर सब शांत हो जाता है। देविका और जिया डर के साथ कहती हैं, आपका धन्यवाद रिया परी, अगर आप ना होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तुम दोनों मुझे क्यों धन्यवाद दे रही हो? लेकिन मैं समझती हूँ कि मुझे तुम्हें धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि तुमने मुझे सालों की कैद से छुड़वाया है। तुमने मेरी जिंदगी मुझे वापस दी है। अब मैं आराम से अपने परिदेश जा सकती हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई, पली बड़ी, मेरे परिवार वालों से मिलना चाहती हूँ। फिर वो जादुई नेल पॉलिश के गाउन की तरफ देखती है और बोलती है, तुनिसा जादूगरनी की वजह से इस गाउन में मैं एक और शक्ति भर नहीं पाई, अब मैं इस गाउन में एक और शक्ति भर दूंगी। अब ये गाउन सिर्फ तुम्हारी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें हर मुसीबत से भी बचाएगा, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, तुम इसकी हिफाजत में रहोगी। वो अपनी आंखों से रोशनी निकालकर गाउन में डाल देती है। गाउन चमक उठता है और देविका और जिया के आसपास एक सुरक्षा का घेरा बन जाता है। अब तुम दोनों के पास एक ऐसा साथी है जो हमेशा तुम्हें बचाएगा, तुम अब कभी अकेली नहीं रहोगी। ये कहकर परी वहां से परिदेश के लिए लौट जाती हैं। देविका और जिया भी जादुई नेल पॉलिश के गाउन के साथ अपने घर लौटती हैं। अब उनकी जिंदगी बदल जाती है। गाउन उनके लिए खाना, कपड़े, गहने सब बनाता है, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो गाउन उन्हें सुरक्षा भी देता है और उनके दिल में हमेशा एक उम्मीद जगती है। गांव के लोग जब फिर से उन्हें देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि पहले जैसे अफवाह फैलाने वाले अब शर्मिंदा हैं। धीरे धीरे सब समझ जाते हैं कि असली चोर तुनिसा जादूगरनी थी और देविका जिया ने गांव को एक बुरी जादूगरनी से बचाया है। अब गांव के हर घर में नेल पॉलिश सेफ रहती। जादुई गाउन भी मुस्कान भरी आवाज में दोनों बहनों से प्यार से बोलता है, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि बुरे इरादे और लालच से किया गया काम कभी नहीं टिकता। चाहे शक्ति कितनी भी मिल जाए, अंजाम हमेशा बुरा होता है। लेकिन अगर दिल साफ हो, नीयत अच्छी हो और दूसरों के लिए दुआ निकलती हो तो जिंदगी एक न एक दिन रोशनी जरूर देती है। असली ताकत धन, गहना, जादू में नहीं बल्कि ईमानदारी, सब्र और दया में है। और जो अपने दुख के बावजूद दूसरों का दुख कम करे, वो ही जिंदगी में सच्चा जीतने वाला है।